पीलीभीत के बीसलपुर रामलीला का 150 वर्ष से भी अधिक पुराना गौरवमयी इतिहास है। मेला कई खट्टे मीठे अनुभव संजोए हुए है। दूर दराज से हजारों की संख्या में मेलार्थी लीलाओं का आनंद लेने आते हैं। खास बात यह है, मेला मंच पर नहीं होता बल्कि वाराणसी के रामनगर के मेले की तरह बड़े मैदान में होता है। करीब 150 वर्ष पूर्व बदायूं से यहां आकर बसे कटारिया जाति के लोगों ने मेला शुरू कराया था। वे लोग गुलेश्वर नाथ मंदिर के पास पशु चराते समय रामलीला का अभिनय अपने स्तर से करते थे। तत्कालीन तहसीलदार भूप सिंह ने कटारिया जाति के इन चरवाहों की भावनाओं को महसूस करते हुए इनके अभिनय को वास्तविकता में बदलवा दिया। प्रारंभ के कई वर्षों तक यह मेला चंदे से होता रहा, लेकिन लगभग 70 वर्षों से मेला कमेटी अपने बलबूते पर मेला करा रही है। कमेटी के पास इस समय लगभग 100 बीघा से अधिक जमीन है। अयोध्या, अशोक वाटिका, लंका, पंचवटी, भरतकुटी, सीताकुटी एवं शिवकुटी के पक्के भवन बने हैं। मैदान का शेष हिस्सा खाली है जिसमें लीला का मंचन किया जाता है। बाजार व खेल तमाशे लगते हैं। मेला प्रत्येक वर्ष शरद ऋतु में प्रारंभ होकर 1 माह चलता है। रावण वध, राम बारात एवं राजगद्दी देखने के लिए लगभग 1 लाख की भीड़ एकत्रित होती है। प्रति वर्ष अखिल भारतीय कवि सम्मेलन एवं मुशायरा भी होता है। रामलीला की एक विशेषता है यह भी है कि रावण एक उसके दल के पात्रों को छोड़ शेष सभी पात्र ब्राह्मण होते हैं। लीला में सीता, मंदोदरी, शूर्पणखा, कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा, सबरी, उर्मिला समेत सभी पात्रों की भूमिका पुरुष कलाकार ही निभाते हैं। मेला का सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व ही नहीं बल्कि शैक्षिक एवं आर्थिक महत्व भी है। नगर के SRM इंटर कॉलेज की स्थापना मेला कमेटी ने आर्थिक योगदान कर कराई थी, इसलिए कॉलेज का नाम श्री राम म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज रखा गया। यही नहीं, रावण की भूमिका निभाने वाले कलाकार ने ठीक विजयदशमी के दिन लीला खेलते समय अपने प्राण त्याग दिए थे। यह आश्चर्यजनक जरूर है लेकिन सत्य है, जिसकी पुनरावृत्ति 3 बार हो चुकी है। पूरे उत्तर प्रदेश में यह मेला ऐतिहासिक घटनाओं के लिए जाना जाता है। मेला कमेटी के सदस्य मेला को सकुशल संपन्न कराने में पूरा सहयोग देते हैं। लगातार खबरों के लिए हमारे चैनल न्यूज 7 यूपी को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल, लीला प्रबंधक। मैंने रामलीला बीसलपुर में 2007 में प्रवेश लिया और जब से लेकर मुझको 16 साल हो गए। मैं 16 साल से लगातार लीला प्रबंधक के पद पर काम कर रहा हूं और यहां पर सारी लीला का कारभार मैं स्वयं देखता हूं। जैसा कि सुनने में आता है, ये रामलीला हमारी लगभग 150 साल पुरानी है। 150 वर्ष पहले एक बाबा जी यहाँ गुलेश्वर नाथ के मंदिर पर आया करते थे और वो यहाँ के जो बैलिया थे, बर्दिये थे, जो यहाँ गाय भैंस चराने आया करते थे, उन लोगों को राम कथा सुनाते थे। उसी से प्रेरित होकर इन बर्दिया लोगों ने अपनी छोटी मोटी करके यहाँ पर रामलीला प्रारंभ की और आज वो इतना बृहद रूप ले चुकी है हमारी ये रामलीला। पहले ये रामलीला सेल्फ डिपेंड नहीं थी। बाजार कटरा में जो आड़त का काम होता था, कमीशन एजेंट्स थे, वो इसका चंदा लेकर और धर्मादा काटकर इस रामलीला को संचालित करते थे। इस रामलीला के द्वारा यहाँ पर श्री राम गौशाला का संचालन होता था, श्री रामलीला का संचालन होता था और यहाँ पर नगर में कोई विद्यालय नहीं था, तो यहाँ पर रामचंद्र म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज की स्थापना भी इसी रामलीला के मंच के द्वारा की गई और इस प्रकार से ये तीनों संस्थाएं जो थीं वो रामलीला के उद्देश्य से ही चलती थीं। उसके बाद धीरे धीरे करके वो विद्यालय नगर पालिका में पहुंच गया और उसकी देखरेख विद्यालय नगर पालिका करने लगी और गौशाला जो है उसकी एक अलग कमेटी बन गई, वो गौशाला देख रही है। रामलीला हमारी बाकायदा सुचारू रूप से चलने लगी। यहाँ पर बहुत बड़ा मार्केट लगने लगा और उस मार्केट से हम लोगों ने कुछ धनराशि लेना प्रारंभ कर दी, जिससे हमारी रामलीला सेल्फ डिपेंड हो गई। अब रामलीला में कहीं से बाजार से या हम लोग कोई चंदा नहीं लेते हैं। जो हमारा यहाँ का बाजार लगता है उसी बाजार से हम लोग बहुत मामूली रूप से उनसे जो शुल्क लेते हैं वो शुल्क ही इतना हो जाता है कि हमारा उससे सारा मेले का खर्च निकल जाता है। हमारी इस समय रामलीला में लगभग 100 बीघे की लगभग जमीन है, जिस पूरी जमीन की हमने चारों ओर से बाउंड्री करा रखी है। कहीं पर कोई किसी प्रकार का इंक्रोचमेंट नहीं होता है। सारी बाउंड्री की हर साल
पूरी तरीके से पुताई कराई जाती है। हम लोग पूरी तरीके से कटिबद्ध हैं और उसको बराबर देख रेख करते हैं। कहीं से किसी भी तरीके से एक भी इंच जगह जो है हम अपनी रामलीला की बर्बाद नहीं होने देते हैं। बहुत ही खुशी की बात यह है कि पिछले 100 वर्ष से जो हमारी यहाँ पर अयोध्यापुरी बनी हुई थी, उसमें मैंने अभी देखा था जब हमने उसका निर्माण पुनर्कराया है तो उसमें 1922 की ईंट निकली। इसका मतलब 101 साल उसको हो गए थे और वो काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ गई थी। हम लोगों ने अपनी कमेटी में पास किया कि इसका जो है पुनरुद्धार किया जाए। हम लोगों ने उसको 30 मार्च 1923 को जो रामनवमी का शुभ अवसर होता है उस दिन हमने नई अयोध्यापुरी बनाने की आधारशिला रखी और उस दिन से लगातार काम चला। और अभी 25 सितंबर को जो हमारा झंडी पूजन का कार्यक्रम हुआ तो हमारे माननीय अध्यक्ष श्री गंगाधर दुबे जी ने इस सुंदर भव्य अयोध्यापुरी भवन का उद्घाटन किया। आप सब लोगों ने देखा था और इस प्रकार से ये हमारी अयोध्यापुरी की पूरी नई बिल्डिंग बनकर तैयार। पर आप देखिए, एक तो नई हमारी अयोध्यापुरी पूरी बनकर तैयार हो गई। पुरानी भवनों में हमारी शिव कुटी, भरत कुटी, पंच कुटी, पर्ण कुटी, सीता कुटी और हमारी बहुत भव्य तरीके से बनी हुई बहुत प्राचीन हमारी लंकापुरी बनी हुई है, जिसमें पूरा रावण का दरबार लगता है और जिसके बाहर रावण का स्टैचू भी लगा हुआ है और सारी लीला वहीं मंच पर रावण के बाहर लंका का जो दरबार है वहाँ पर लगाकर खेली जाती है। हमारे यहाँ जो परंपरा चली आ रही है वो शुरू से यही परंपरा रही है कि जो राम दल के सारे पात्र हैं वो सब बीसलपुर नगर के होते हैं और वो सभी ब्राह्मण वर्ग के परिवार के लोग होते हैं। हम लोग हर वर्ष तो हमारे पुराने लोग हैं, जैसे हमारे मीनू त्रिपाठी जी हैं, श्री लखनलाल मिश्रा जी हैं और भी 2-3 लोग हैं, बिमल त्रिपाठी जी हैं, ये सब लोग मिलके हमारे ब्राह्मण वर्ग से जो अच्छे बच्चे होते हैं और जिनको अच्छे संवाद बोलने आते हैं उन बच्चों का चयन करते हैं हर वर्ष और उन बच्चों को चयन करके उनको जो है राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न बनाते हैं। और जो हनुमान जी और अंगद जी और सुग्रीव जी की जो पुरानी लीला चली आ रही हैं वो वर्षों से वही कलाकार, जैसे आशीष तिवारी जी हैं, वो हमारे कम से कम 18-20 साल से हनुमान जी का रोल अदा करते चले आ रहे हैं। अंगद जी, सुग्रीव जी, ये सब पारंपरिक तरीके से हर साल अपना रोल अदा करते हैं। महिला पात्रों की हमारे यहाँ कमी रहती है। देखिए, थोड़ा सा हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि काफ़ी भीड़ हो जाती है, इसलिए हम लेडी जो कुंवारी लड़कियों को नहीं बनाते हैं, उनकी जगह पर हम बच्चों का ही चयन करते हैं। और जो बड़ी भूमिकाएं हैं जैसे माता सुमित्रा है, कैकेयी है, कौशल्या है, इनकी भूमिका हमारे पुराने प्राचीन काल से जो किन्नर लोग हैं वो करते चले आ रहे हैं और वो बड़े श्रद्धा भाव से, बड़े प्रेम के साथ, जैसे सती सुलोचना की अभी लीला होने वाली है तो उसमें ये से किन्नर लोग हमें बहुत अच्छा सहयोग करते हैं और ये महिलाओं की लीलाएं जो है वो उनसे हम लोग एक्टिंग करा लेते हैं।